चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है? दो तरह से लिखा जा सकता है, एक a माइनस बी लिखा जा सकता है और एक b माइनस ए भी लिखा जा सकता है। दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड एज, लिख लो, इज डिफाइंड एज a माइनस बी, देन सेट a माइनस बी, इसको काट लो, वहाँ पे लिखे हो, देन सेट a माइनस बी रिप्रेजेंट ऑल दोज एलिमेंट्स which are present in A but not in B। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर डिफरेंस ऑफ दो सेट्स A और B का, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट A एंड B इज डिफाइंड एज A माइनस बी। अगर A माइनस बी से डिफाइंड किया गया तो मीनिंग ऑफ A माइनस बी क्या हुआ कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन A बट नॉट इन बी। मतलब ए के अंदर तो आना चाहिए, मतलब ए के एलिमेंट्स ही लेना है, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स ए के लेने हैं जो बी में नहीं हो, है ना, मतलब बी में नहीं हो। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। और ये तो इसी का सेट बिल्डर फॉर्म है कि एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि एक्स ए में तो है, लेकिन एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट एक्स बिलोंग्स टू बी। अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे x बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6 और b बराबर हो गया, मान लो तुम्हारा 3 5 7 9 11 ऐसे। अब हम तुमसे बोले कि a माइनस बी क्या है, तो a माइनस बी का मतलब a का एलिमेंट्स लेना है, लेकिन वही a का एलिमेंट्स लेना है जो b में नहीं हो। तो अब बताओ, एक जो है बी में नहीं है तो एक ले लेंगे, 2 बी में नहीं है ले लेंगे, 3 बी में भी है तो नहीं लेंगे, मतलब 3 नहीं ले सकते इसमें, 4 ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते, 8 9 नहीं ले सकते, 11 नहीं ले सकते, क्योंकि एलिमेंट्स लेना है ए का ही, एक्स ए का ही होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए जो बी में नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि बी वाला ले लेंगे क्योंकि वो ए में नहीं है ना, तो a माइनस बी ऐसे डिफाइंड होगा। अगर यहीं पे अगर मान लो तुम्हारे सामने b माइनस ए डिफाइंड किया गया होता, तो b माइनस ए का मतलब होता है कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन b बट नॉट इन a। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो b में हो तो चलेगा, लेकिन a में नहीं होना चाहिए। मतलब सेट लेना है b का ही, एलिमेंट्स लेना है b का ही, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स को लेना है जो ए में नहीं हो। तो अब ढूंढते हैं बी के एलिमेंट्स 3 इसमें है, तो जवाब मिला हाँ, तो नहीं ले सकते हैं। लेना इसी में से है, ध्यान रहे, बी माइनस ए के लिए 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 इसमें है, 5 नहीं ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, यानी 7 9 11 पूरा, 7 9 11। तो आई होप कि तुम समझ गए कि a माइनस बी क्या है, b माइनस ए क्या है। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। कभी भी a माइनस बी जो होगा वो b माइनस ए के बराबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो और नोटेशन तो आपको समझा दिए। अब आते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसको मिटा के आगे पढ़ते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखिए कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो कह रहा है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाई, ए पे ऐसे लाइन खींच दिए, ए कंप्लीमेंट, और मतलब ए डैश बोलो और ए सी बोलो, यानी कि ए कंप्लीमेंट या ए बार बोलो, एक ही मतलब हुआ, कंप्लीमेंट ऑफ ए ही समझा जाएगा। एंड इज डिफाइंड एज, ए कंप्लीमेंट का मतलब जनरली बस ये समझो कि ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है विच नॉट इन ए, मतलब ए में जो नहीं हो वो सारा ले लेना है। तो अब मान लो तुमको ए दिया है तो ए में नहीं, तो इसके अलावा तो बहुत हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। जब ए कंप्लीमेंट निकालना होगा तो एक यूनिवर्सल सेट देगा तुम्हें, एक यूनिवर्सल सेट देगा, और यूनिवर्सल सेट जो होता है उसमें ए का भी एलिमेंट होता है, बी का भी एलिमेंट होता है, सी का भी एलिमेंट होता है। जैसे
कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट हम उसे कहते हैं जिसके रिस्पेक्ट में सारे सेट लिखे गए हों और सारा सेट इसका सबसेट हो। जैसे -1 2 3, तो -1 2 3 इसमें आ ही रहा है, 0 4 इसमें आ ही रहा है, 5 7 9 5 7 9 इसमें आ ही रहा है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब क्या है कि ए कम्प्लीमेंट किसे कहेंगे? तो ए कम्प्लीमेंट कहा जाएगा एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि एक्स यूनिवर्सल सेट में बिलोंग तो करेगा लेकिन एक्स जो है ए में बिलोंग्स नहीं करेगा। मतलब जनरली कह सकते हैं कि जो ए में एलिमेंट्स नहीं होगा उसे कहेंगे। मतलब कि ए कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट से, यानी कि ए डैश क्या होगा? यूनिवर्सल में का, लेकिन वो नहीं होगा जो ए में है। माने यूनिवर्सल सेट का तो बिलोंग्स करेगा लेकिन वो ए का एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो -1 2 3 को छोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 0 4 5 7 9, यही होगा ए कम्प्लीमेंट। ठीक है ना? अब हम तुमसे पूछे कि बी कम्प्लीमेंट बताओ, तो बी कम्प्लीमेंट का मतलब जो बी में नहीं हो। बी का कम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ दो तो 0 4 को छोड़ो तो क्या आ जाएगा? -1 2 3, फिर 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 इसमें है, 5 7 9 5 7 9। उसी तरह से हम बोले कि सी कम्प्लीमेंट क्या होगा? तो सी कम्प्लीमेंट का मतलब सी वाले एलिमेंट्स को छोड़ देना है, यू वाला ले लेना है। तो 5 7 9 छोड़ोगे तो -1 2 3 0 4, ये हो गया सी कम्प्लीमेंट। तो आप कम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ गए। हम वेन डायग्राम से भी इसको सीखेंगे और वेन डायग्राम से देखोगे कि कितना आसान हो जाता है। वेन डायग्राम से ए यूनियन बी निकालना, बी इंटरसेक्शन ए निकालना, चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालना, चाहे ए - बी निकालना, चाहे ए कम्प्लीमेंट निकालना, देखोगे कितना आसान हो जाता है। ठीक है, अब एक और बात इसमें पढ़ लेते हैं, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। चलिए अब ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट किसे कहते हैं और कब हम लोग ओवरलैपिंग सेट कहेंगे? नाम से ही क्लियर है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब वो ज्वाइंट ना हो, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं हो। जैसे कि पढ़ लो पहले, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट। मतलब दो सेट ए और बी को डिसजॉइंट तब कहेंगे इफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू फाई, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं हो। मतलब ये कह सकते हैं कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो तब डिसजॉइंट कहेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो तो ए एंड बी आर सेड टू बी ओवरलैपिंग सेट, और इसी को हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट भी कहते हैं। मतलब कि ए और बी में अगर कुछ भी कॉमन हो गया तब तो ओवरलैपिंग हो गया, और कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो जाके वो कहलाएगा कुछ भी कॉमन हो गया तो ओवरलैपिंग कहलाएगा। जैसे ए हो गया ये और बी हो गया मान लो 7 8 9, ऐसे हो गया। तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तब ए एंड बी को डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ए एंड बी आर सेड टू बी, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, सी को लेते हैं हम, मान लो 3 4 8 10 ऐसे करके। अब हम बोले कि क्या ए एंड सी डिसजॉइंट है? ए एंड सी डिसजॉइंट है तो ए एंड सी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जबकि कॉमन हमको 3 भी दिखाई दे रहा है और 4 भी दिखाई दे रहा है। तो ए एंड सी आर डिसजॉइंट नहीं बल्कि ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग। ओवरलैपिंग भले ही पूरा कॉमन ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ तो कॉमन है ना, तो ओवरलैप कर रहा है, कुछ न कुछ कॉमन ले रहा है, ओवरलैपिंग सेट, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग सेट। उसी तरह किससे हम पूछे कि बी एंड सी बताइए तो क्या है, तो बी और सी में कुछ कॉमन है तो 8 उसमें आ गया, तो एक भी कॉमन आ गया तो डिसजॉइंट में नहीं आएगा, ओवरलैपिंग में आएगा। बी एंड सी आर ओवरलैपिंग या फिर इंटरसेक्टिंग सेट। कुछ तो इंटरसेक्ट करा दिया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी अच्छी तरह से वेन डायग्राम पढ़ेंगे। क्या होता है वेन एंड डायग्राम देखते हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ वेन डायग्राम।